भगवान का चरित्र भी अद्भुत है। कोई कुछ मांग रहा है तो भगवान ने उसे वह नहीं दिया, और जो कुछ नहीं मांग रहा है उसको दे दिया। किसी गरीब से भगवान ने कुछ मांगा और किसी अमीर से भगवान ने कुछ भी नहीं मांगा। ये भगवान की अद्भुत लीला है। जिसे मांगा भगवान ने नहीं दिया, वह है श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। विश्व कुमारी माया स्वरूपा के जो लीला भगवान ने की स्वयंवर की, उस स्वयंवर में भगवान का रूप श्री नारद जी मांग रहे थे कि हे प्रभु, परम सुंदरी मेरा वर्ण तब करेगी जब आप मुझे अपना रूप दे देंगे। पर भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दिया। कथा आप सभी सुधी श्रोता हैं, जानते हैं। भगवान ने नहीं दिया, और जिसने नहीं मांगा उनको भगवान ने भगवान का रूप दिया। गीद देह तजी धरी हरि रूपा, गीद का देह छोड़कर भगवान का रूप धारण किया जटायु जी ने। जटायु जी ने भगवान का रूप नहीं मांगा था, भगवान ने उनको स्वयं का रूप दिया, प्रदान किया। और जिसने मांगा था श्री नारद जी महाराज, उसको नहीं दिया। तो जो परिहिती है, परिहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। परिहित के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन करने वाले श्री जटायु जी को भगवान ने अपना रूप देकर यह दिखाया कि जो परिहिती हैं वो मेरे ही स्वरूप हैं, वो परिहिती ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे स्वारूप्य भक्ति उनको प्राप्त होती है। और एक प्रसंग और है, भगवान ने केवट से नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। भगवान ने उससे मांगी नाव कि भैया नाव लाओ, हमें गंगा जी पार करा दो, तो वह ला नहीं रहा है। कहीं तुम्हारा मरम में जाना, और कहने लगा कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। फिर वह लाया, भगवान के चरणों को पखारा और भगवान को पार किया। तो भगवान ने एक गरीब से नाव मांगी, और युद्ध के समय में जब भगवान युद्ध कर रहे थे, बिना रथ के थे, तो इंद्र से कह सकते थे कि अपना मातली सारथी सहित रथ को भेज दो, पर उन्होंने मांगा नहीं। और फिर देखने के बाद देवताओं ने कहा कि अब रथ को भेजिए। देवताओं के हित के लिए ही भगवान रावण का वध करने के लिए तत्पर हैं। तो इंद्र सोचता रहा कि भगवान एक बार कह भी सकते थे, भगवान ने उनसे नहीं कहा और फिर भेजा। इसका अर्थ ये है कि गरीब व्यक्ति से कुछ मांगा जाए तो उसकी गरीबी नष्ट हो जाती है, और अमीर व्यक्ति से कुछ ना मांगा जाए तो वह अमीरी भी नष्ट हो गई। यही है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता को बताने के लिए ही गरीब अपनी स्थिति से उठा भगवान की कथा में, और अमीर अपनी स्थिति से गिरा। जो अमर हैं ऐसे इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, वह अपनी स्थिति से गिरे, और भगवान ने एक केवट को अपनी स्थिति से उठाया। और जब दोनों बराबर हो गए तो सामाजिक समरसता की स्थापना हो गई। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की जो माधुर्यमयी अमृतमयी लीला है, कथा है, वह हमें उन सब छोटे छोटे विचारों को बतलाती है, जिससे हम समाज में प्रतिष्ठित और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारा
सर्वांगीण विकास हो सके। मानस की यही महिमा है कि मानस में जो पहलू है, जो कथाओं का रस है, माधुर्यमयी कथाओं की संयोजन जो ऋषियों ने किया है, जो भगवान की माधुर्यमयी लीला भगवान ने की है, वह ना जाने कब तक इस संसार को, समस्त मनुष्य को, मानव जाति को एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में सतपथ को दिखाती रहेगी और सतपथ के लिए जीव को अग्रसित करती रहेगी। यही मानस की महिमा है, यही मानस की महिमा है।